प्लाटिनम लीडर्स, सिल्वर लीडर्स और ब्रॉन्ज लीडर की तरफ से दोस्तों आप सभी को तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं दोस्तों आज की सेशन में। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा, इस सेशन को शुरू करने से पहले, जैसा कि आपने आज की टॉपिक देख रहे हैं दोस्तों कि अपने टीम में लीडर की फौज कैसे तैयार करें। दोस्तों आज का जो हमारा मेन लेसन रहेगा दोस्तों, आज इसी लेसन पे दोस्तों हम अगले 40 से 45 मिनट दोस्तों जो भी जितना समय मिलेगा हम दोस्तों इसमें बात करेंगे। लेसन बहुत छोटा लेसन है, ओनली फॉर दोस्तों 14 स्लाइड्स में इस लेसन को मैंने ओनली फॉर बनाया हूं कि दोस्तों आपने टीम में लीडर्स के फौज कैसे तैयार करें। लेकिन दोस्तों इससे पहले थोड़ी सी बातें जानने की बहुत जरूरी है कि दोस्तों आज 12 तारीख है दोस्तों और शनिवार दिन है, और दोस्तों हम लोग का जो क्लोजिंग है वो दोस्तों हर बुधवार को होते हैं दोस्तों। उसके लिए दोस्तों अगर आज से आपने अगर फर्स्ट परचेजिंग सेल पर और इस परचेजिंग सेल पर दोस्तों आज से फोकस नहीं करेंगे और आज से दोस्तों अगर फील्ड वर्क को आप स्पीड गति नहीं दे पाएंगे दोस्तों, तो दोस्तों आप बिजनेस में आगे कैसे बढ़ेंगे दोस्तों। अगर आप वाकई में आज की इस टॉपिक को जानना चाहते हैं तो जानने से पहले आपको और आपके टीम को दोस्तों लगातार जब तक फील्ड में बैटिंग नहीं करेंगे तब तक दोस्तों आप अपने टीम में लीडर की फौज को तैयार करने में दोस्तों कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे। तो दोस्तों आज के जो मेन टॉपिक है इस टॉपिक पे चलेंगे। तो बुधवार की तैयारी और मिशन फर्स्ट परचेजिंग पर 1000 की तैयारी दोस्तों, इसको आपने कभी भी नहीं भूलना है। और याद रखिए, अगर आज आपने पिछले वीक आपने अपने टीम पर दोस्तों ध्यान दिया कि आपके नेटवर्क में दोस्तों कितने लीडर तैयार हुए हैं, आपके टीम में दोस्तों पिछले एक महीने में कितने लोगों ने दोस्तों प्लानर बने हैं, क्या दोस्तों आपके हर वीक के अंदर में क्या आपके टीम में 1000 का चेक का जो रेशियो है दोस्तों वो बढ़ पा रहा है? क्या दोस्तों केवल आप ही चेक ले पा रहे हो, आपके टीम में 2 ही लोग चेक ले पा रहे हैं? क्या दोस्तों आपके टीम में चेक का स्पीड बढ़ रहा है? दोस्तों इन सब चीज को मद्देनजर रखते हुए दोस्तों अगर आपका टीम अच्छी से नहीं चल पा रही है, अगर दोस्तों आपके टीम में लगातार चेक नहीं बन पा रहे हैं, तो दोस्तों इन सब के ऊपर में मैंने ओनली फॉर और इसमें से आधी बातें आप जानते भी हैं दोस्तों, मैं आपको ओनली फॉर रिमाइंडर देना चाहता हूं कि दोस्तों जब तक आप अपने टीम के अंदर में लीडर्स के फौज को तैयार नहीं कर पाएंगे तब तक दोस्तों आपको इस बिजनेस के अंदर में 1 करोड़ हफ्ते का इनकम लेना दोस्तों आपके लिए कठिन हो जाएगा। और आज जिसके पास में दोस्तों अगर लीडर्स हैं तो उसके लिए दोस्तों कोई भी रैंक जितना कुछ भी फतेह करना इस दुनिया के अंदर में दोस्तों आपको कोई भी हरा नहीं सकता है। याद रखिए दोस्तों, अगर लीडर्स के ऊपर में आज मैं बात करने जा रहा हूं, आज आप चाहे फ्रेशर हैं और बहुत सिंपल तरीके से दोस्तों मैंने इस सब्जेक्ट को बनाया है लीडरशिप के ऊपर में जो मैं आपसे बात करने वाला हूं। और बात करने से पहले एक बात बताऊंगा, लीडर्स दोस्तों अगर आपको अपने फील्ड में तैयार करना है, सेफ शॉप में तैयार करना है, दोस्तों सिकंदर महान का नाम हम सब लोगों ने जाना था। जब भी सिकंदर महान वर्ल्ड का किसी भी कंट्री के ऊपर में अटैक करने से पहले काम करता था, और वो काम क्या करता था दोस्तों कि जब भी अगर समुद्र के रास्ते से जाता था, जिस कंट्री को जीतना होता था, तो उस कंट्री को जीतने से पहले जो उसके पास पहले की साधन था, जिस चीज से वो समुद्र को पार करके गया, सबसे पहले दोस्तों अपने बोट को ब्लास्ट करा देता था। और ब्लास्ट कराने का मतलब एक ही चीज होता था कि दोस्तों या तो आप फतेह कर जाओ, चाहे दोस्तों आप दुनिया से चले जाओ। अगर दोस्तों आपने लीडर की फौज तैयार करना है तो दोस्तों या तो आर या तो पार की लड़ाई, अगर आपने सुना होगा सब्जेक्ट, या तो आर या तो पार। दोस्तों इस सब्जेक्ट पर अगर आप चलोगे, जैसे कि अगर आपने सेफ शॉप के अंदर में कदम तो रख दिए हैं और आप इस बिजनेस में आने के बाद बहुत पैसा भी कमाना चाहते हैं, आपने बहुत सारे लीडर्स को देखा, कोई ऑडी, कोई बीएमडब्ल्यू, कोई फॉर्च्यूनर, कोई हैरियर, कोई एसयूवी, कोई क्रेटा, कोई ना कोई गाड़ियों पर घूमते हुए, अच्छा घर में रहते हुए, उनके बच्चे का टॉप मॉडल की लाइफ स्टाइल को आपने देखा, बच्चे को विदेश यात्रा में जाते हुए देखा,
फैमिली लाइफ स्टाइल बहुत अच्छा हो गया। वो एक मजदूर वर्ग में काम करते थे, या दोस्तों एक रोड पर ठेला लगाते थे, या पेपर बेचते थे, या अपने फील्ड के दोस्तों डॉक्टर थे, चाहे दोस्तों अपने फील्ड के इंजीनियर थे, चाहे अपने फील्ड में दोस्तों आर्मी एयरफोर्स नेवी कहीं नौकरी किए थे, या टीचर थे दोस्तों, चाहे स्टूडेंट थे, चाहे हाउस वाइफ थे, चाहे कोई छोटा मोटा बिजनेस व्यापार में थे, और उन सब लोगों ने सेफ शॉप के ऊपर में, सेफ शॉप के अंदर अगर दोस्तों टॉप लेवल पर पहुंचा है, तो उसका टॉप लेवल पर पहुंचने का जो सबसे बड़ी कारण क्या है दोस्तों? जो सबसे बड़ी कारण यही है कि वो अपने टीम के अंदर में लगातार दोस्तों लीडर को ढूंढा। दोस्तों आज से 2 दिन पहले की मैंने टॉपिक में आपसे बात करा था, शायद आपको याद है या नहीं है मुझे नहीं पता। दोस्तों अगर आप एक बेहतरीन अपने टीम के लिए लीडर बनना चाहते हैं, तो दोस्तों आपको अपने टीम से, अपने डाउन लाइन से दोस्तों आपको 2 गुना ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। याद रखिएगा दोस्तों, अगर आप टॉप क्लास का लीडरशिप चाहते हो और अपने टीम में लीडर्स की फौज तैयार करना चाहते हो दोस्तों, तो आपको अपने टीम से, अपने डाउन लाइन से अगर दोस्तों आप 2 गुना ज्यादा मेहनत नहीं करोगे, तब तक दोस्तों आप लीडर की फौज तैयार नहीं कर पाओगे। उसके पीछे कारण क्या है कि हमारे बिजनेस के अंदर में दोस्तों 2 लेग पर वर्किंग करनी पड़ती है। और दोस्तों जब तक आपका दोनों लेग का बैलेंस अगर सही तैयार नहीं कर पा रहे हैं, आपका दोस्तों दोनों लेग पर बराबर का फोकस नहीं है, तो दोस्तों आपका बिजनेस कैसे चलेगा? दोस्तों अगर आपका एक लेग 70 की स्पीड पर चल रहा, 70% काम एक लेग पर हुआ है और एक लेग पर 30% काम हो रहा है मान लीजिए, और आपका टीम 10 का भी हो, 15 का भी हो, 20 का भी हो, 50 का भी हो, 100 का भी हो, कुछ भी हो, लेकिन दोस्तों 100, 50, 150, 200 की कोई टीम नहीं होती है। जैसे दोस्तों आपने कभी इलेक्शन में वोटिंग काउंटिंग करते हुए देखा होगा कि कभी किसी पक्ष का वोट बहुत तेजी से आगे काउंटिंग में भागता है, कभी किसी का आगे भागता है, तो जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आते तब तक पता नहीं चलता है कि इस जगह से कौन सा सीट के लोग दोस्तों लीड कर रहे हैं, कौन जीत रहे हैं। तो अपने बिजनेस में भी पता नहीं चलता, कभी कोई लेग बड़ा होगा, कभी कोई लेग बड़ा होगा। आपका जिधर फोकस गया वही लेग दोस्तों इस बिजनेस में आपका दोस्तों बड़ा हो जाता है। जिस लेग पर आपका फोकस हो जाएगा दोस्तों वही लेग आपका बड़ा हो जाएगा। तो कभी भी ये नहीं अपने मन में लाना कि दोस्तों मेरा ये लेग छोटा है, ये लेग मेरा नहीं चल पा रहा है, ये लेग बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। दोस्तों याद रखिए, वो दोनों लेग को बनाने वाला कौन था? जिस दिन आपकी दोस्तों ज्वाइनिंग हुई थी, आप तो दोस्तों अकेले आए थे इस बिजनेस में, आपकी आईडी अकेले थी, और आपके लाइन ऑफ स्पॉन्सर और आपके अपलाइन तो आपके साथ थे, लेकिन दोस्तों आपके साथ में कोई डाउन लाइन नहीं था। उस दिन आपने तैयार, बहुत सारे लोग में से बोलते हैं सर जी एक लेग तो मेरा बहुत अच्छा चल रहा है और एक लेग अच्छा नहीं चल रहा है। दोस्तों अगर आपका एक लेग अच्छा नहीं चल रहा है तो दोस्तों अभी मैं जो आपसे 13 पॉइंट्स पर बात करने वाला हूं आज, दोस्तों इसको अगर आप ध्यान पूर्वक एक बार समझ गए, और अगर आप पुराने लीडर्स जुड़े हुए हैं मेरे साथ में, तो इसको अपने टीम में आज से रिपीटेशन करना शुरू कर गए, तो दोस्तों आपका बिजनेस बहुत तेजी से आगे चलेगा। क्योंकि अगर आपका एक लेग 70% जा रहा है, एक लेग दोस्तों आपकी 30% जा रही है, तो जो लेग दोस्तों आपका 70% जा रहा है, थोड़ा उसमें काम का तरीका बांटो। 70% वाला जो लेग आपका 70% वाला जो लेग है, उस लेग में दोस्तों आप हफ्ते का अपना काम करने का तरीका बनाओ कि मैं बड़े वाला लेग पर 30 से 40% फोकस कर देता हूं, और जो लेग थोड़ा मेरा छोटा चल रहा है उस पर 60% फोकस बढ़ा देता हूं। तो आपका धंधा कुछ ही दिन के बाद आप देखिएगा आपका फिर बैलेंस दोनों लेग बराबर। और डायरेक्ट सेलिंग सेफ शॉप के अंदर में दोस्तों अगर आप काम कर रहे हो, तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि दोस्तों अपने दोनों लेग को बराबर लेकर के चलना है। दोस्तों हमारे महागुरु जी हैं अरविंद सर से कभी भी आपकी अगर बात होगी, आप दोस्तों पूछ लेना, हमने बार बार अपने बैलेंस को हमेशा तोड़ते रहा और बार बार दोस्तों अपने लेग को बराबर करते रहा। दोस्तों हमारे कभी बैलेंस, मैं नहीं पसंद करता कि मेरे नेटवर्क के अंदर में इतने लोग का मेरा बैलेंस बना हुआ है। दोस्तों दोनों लेग अगर आप बराबर चलेगा, उससे फायदे क्या होंगे दोस्तों? आप अपने दोनों टीम पर, अपने लेफ्ट और राइट के टीम पर
दोस्तों आपको बराबर प्यार मोहब्बत सब बना रहेगा, क्योंकि आपकी दोनों लेग बराबर चल रहा है। और एक लेग बहुत बड़ा हो जाएगा, एक लेग छोटा हो जाएगा, तो आप क्या काम करोगे? अब आपके पास पैसे नहीं आएंगे। जब दोस्तों आपके पास पैसे नहीं आएंगे, बड़े लेग से बड़ा लेग होते चला जाएगा। अब आप क्या करोगे? धीरे धीरे बड़े वाला लेग से दोस्तों आप अपनी दोस्ती को कम करना शुरू कर जाओगे, और छोटे वाला लेग पर लगातार भागने को बोलोगे, मेरी प्यारी लेग है, प्यारी लेग है। और उस लेग पर दोस्तों ज्यादातर आप काम करना पसंद करोगे। उसमें क्या होगा कि आपके टीम में जो बड़ा वाला लेग के लोग हैं, उनसे दोस्तों धीरे धीरे करके आपका रिलेशन दोस्तों खराब होते चला जाएगा। तो उसका काम करने का एक तरीका है कि दोस्तों आप अपने टास्क को, अपने होमवर्क को अपने टीम के साथ दोस्तों सही तरीके से आपने बांटना है। और सही तरीके से अगर आप अपने टीम में अगर बांट करके चलते हैं टास्क को, समय को, कि बड़ा लेग को हमें कितना समय देना है और छोटा लेग पर कितना समय देना है, छोटे लोग से कितने और लीडर की फौज तैयार करनी है। जब दोस्तों इन सारे बातों को, इन टेक्निक को आप सीख लोगे, और इस जो मॉर्निंग अपडेट और अपग्रेड्स का जो हमारा चैनल है दोस्तों, इस चैनल पर दोस्तों आप लगातार अपने और अपने टीम को लेकर के आओगे, क्योंकि दोस्तों मॉर्निंग उठना हम सबको अच्छा नहीं लगता है, बात जानिए। और 7:30 बजे जाड़े के दिन में जिस बेचारे की ड्यूटी में जाना होगा वो चला गया होगा, जिस माँ को अपने बच्चे के लिए ब्रेकफास्ट बनाना होगा वो माँ अपने बच्चों को ब्रेकफास्ट सुबह उठ करके बताएगी, जिसको अपने गाय भैंस से दूध निकालना होगा वो 4 बजे सुबह में उठेगा। और जिन लोगों के पास दोस्तों ऑटोमेटिक पैसे आ रहे हैं, या उनकी नौकरी 10 से 11 बजे से शुरू हो रहा है, या माँ बाप के ऊपर दोस्तों डिपेंडेंट हैं, और सेफ स्वप करने से पहले वो 5 बजे उठते थे, सेफ स्वप में आने के बाद अगर नहीं उठ पा रहे हैं, तो दोस्तों कहीं ना कहीं आपकी अपनी सफलता में दोस्तों देर और लेट दोस्तों जरूर होगा। तो याद रखिएगा, जो आगे मैं सेशन शुरू कर रहा हूं, कि दोस्तों अपने टीम में लीडर्स की फौज तैयार किए बगैर हम दोस्तों 1 करोड़ के इनकम पर, हम दोस्तों रॉयल्टी इनकम पर, हम दोस्तों रैंक इनकम पर, हम दोस्तों तेजी से मैचिंग इनकम पर हम कैसे पहुंच पाएंगे? दोस्तों हम अपने टीम को जब तक वो दिशा, राइट डायरेक्शन ही नहीं दे पा रहे हैं, और हम सोच रहे हैं दोस्तों कि मेरा धंधा नहीं चल पा रहा है सिर्फ स्वप के अंदर में, और एक बंदा का अगर 1 करोड़ का चेक आ रहा है, और अगर दोस्तों एक बंदे का दोस्तों अगर 2 लाख का चेक आ रहा है, तो दोस्तों कहीं ना कहीं कमी अगर किसी में है तो दोस्तों हम में कमी है, और हम अपनी कमी को दूर नहीं कर पा रहे हैं, और दोस्तों हम अपने टीम में वैसा लीडर झोंक करके दोस्तों तैयार नहीं कर पा रहे हैं। टोटली कमी दोस्तों अगर आपने निकालना है, तो दोस्तों किसी और के अंदर में मत निकालना। आज के बाद सारा कमियों का दोष दोस्तों आप हमेशा अपने ऊपर ले लेना, और सारा गुण का दोष, सारा गुण, उपकार दोस्तों अपने अपने टीम और अपने अपलाइन के ऊपर में छोड़ देना, कि अगर आज हम जो कुछ भी हैं तो दोस्तों अपने वजह से हैं। अगर दोस्तों आपको लीडर की फौज तैयार करने आ गया, तो इस बिजनेस में आपको आगे बढ़ने से दोस्तों कोई नहीं रोक पाएगा। दोस्तों उसमें से बहुत सारी पॉइंट्स में से दोस्तों मैंने ओनली फॉर आपको आज 13 पॉइंट्स पर बात करूंगा, कि दोस्तों आप लीडर की फौज अपने टीम में कैसे तैयार करेंगे। दोस्तों उसके ऊपर मैंने आज टोटली आपकी 13 पॉइंट्स पर दोस्तों मैं आज आपके सामने दोस्तों बात करने वाला हूं। दोस्तों सबसे पहला पॉइंट दोस्तों आज मेरा जो रहेगा, अपने टीम में, इस वर्ल्ड के अंदर में दोस्तों, मैं अपनी टीम की बात नहीं करूंगा यहां से, आपके अपने परिवार की, अपने समाज की, क्रिटिसाइज दोस्तों आज के बाद हम सारे लोग, आज जितने लोग इस पैनल पर आए हैं दोस्तों, हम अगर हम सुधरेंगे दोस्तों तो युग सुधरेगा। और हम सारे लोग आज से एक कसम खाते हैं क्रिटिसाइज नहीं करने का, दोस्तों हमारा बिजनेस बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। कैसे दोस्तों? मैं आपको एक बात के साथ बताता हूं। दोस्तों हमेशा जब आप बिजनेस में काम करेंगे, हम लोग अलग अलग प्रोफाइल से, अलग अलग धर्म से, कहीं से भी दोस्तों इस बिजनेस में आए हों, अलग अलग माइंड सेट से दोस्तों हम इस बिजनेस में आए हैं कि नहीं आए दोस्तों, अलग 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 धर्म, अलग अलग माइंड सेट से आए हैं दोस्तों। क्रिटिसाइज कभी भी नहीं करना दोस्तों। एक कहानी के माध्यम से बताता हूं मैं आपको। एक बार की बात है, एक लड़का अपने मम्मी पापा के साथ दोस्तों एक मॉल में घूम रहा था, और मॉल में घूमते ही अचानक उस बच्चे को दोस्तों उसके स्कूल की क्लास टीचर मिल गई दोस्तों।
जब क्लास टीचर मेरी लड़का जवान हो चुका था दोस्तों, एक अच्छी नौकरी में था, अपने मम्मी पापा के साथ दोस्तों मॉल में गया था, और उसने अपने टीचर से पूछा, नमस्ते मैम, नमस्ते, आपने मुझे पहचाना नहीं। मैडम ने बोला शायद। तो उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन दिया, और इंट्रोडक्शन देने के बाद बोला कि मैं वही बच्चा हूं मैडम, जो आज उस स्कूल में अपने क्लास में एक बच्चे का एक अच्छा घड़ी, जो उसके चाचा ने विदेश से खरीद करके लाए थे, वो घड़ी हमको अच्छा लगा था, उस बच्चे की मैंने घड़ी चुराई थी। वही मैं बच्चा हूं, और आज मेरा बहुत लाइफ सक्सेसफुल है मैडम। तो मैडम ने क्या बोली, टीचर ने बोली, मैंने आपको पहचाना नहीं। बोला कैसे? तो उन्होंने ये बात बोला कि जिस टाइम घड़ी चोरी हुई थी, मैडम ने क्या काम करा, अपने क्लास के सारे बच्चे को एक लाइन में खड़ा कर दिया, और सबकी दोस्तों जो आंखें थी वो दीवार के साइड में खड़ा करा दिया, और पीछे के साइड से हर बच्चे की पॉकेट को चेक कराया गया। और पॉकेट को चेक करते हुए, बहुत बड़ी मैसेज दे रहा हूं, इससे आज आपको पता चल जाएगा कि आपका धंधा कितना बढ़ेगा। अगर एक बार ध्यान से मेरी संदेश को सुनते हैं, और पॉकेट को चेक करते हुए मैडम के हाथ में घड़ी आ गई। घड़ी आने के बाद मैडम आकर के बैठी, और बैठने के बाद में अपने टेबल चेयर पर, और जिस बच्चे का घड़ी गुम था उस बच्चे को घड़ी दे दी। जिस बच्चे ने घड़ी चुराया था, जो कल उसके सामने प्रेजेंट था, वो बच्चे का तो बहुत हालत खराब था, वो तो कांप रहा था, कि डर रहा था कि मुझे अभी इसको स्कूल से निकाल दिया जाएगा, मेरा लाइफ खराब हो जाएगा, मैंने तो चोरी करी है दोस्तों। लेकिन मैडम ने दोस्तों किसी को ये नहीं बताया कि किसने दोस्तों घड़ी चोरी किया। उसका हकीकत क्या था कि मैडम ने जब घड़ी पॉकेट से निकाला था बच्चे का, तो उस टाइम मैडम का भी आंख बंद था, और मैडम ने दोस्तों ये नहीं देखा था कि किस बच्चे की पॉकेट से दोस्तों हमने घड़ी निकाला है। यहां से दोस्तों यही मैसेज जाता है कि जब आप टीम बनाएंगे, आपके टीम में दोस्तों नाना प्रकार के लोग मिलेंगे, अच्छे भी मिलेंगे, बुरे भी मिलेंगे, चरित्रवान भी मिलेंगे, चरित्रहीन भी मिलेंगे, हर प्रकार के लोग मिलेंगे। लेकिन दोस्तों आपको उनके बारे में, पहले से उनके बैकग्राउंड के बारे में दोस्तों आपको कुछ भी पता नहीं रहेगा। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप एक बेस्ट लीडर बनना चाहते हैं, तो अपने जीवन के अंदर अपने टीम में कभी भी दोस्तों आलोचना नहीं करना। आपके टीम में कोई प्लान दिखाता है तब भी बल्ले बल्ले, आपके टीम में कोई प्लान नहीं दिखाता है तब भी दोस्तों बल्ले बल्ले। अगर आपके टीम में होता क्या है दोस्तों, कुछ समय गुजरने के बाद, जब आप बिजनेस को करते रहते हो, कुछ समय गुजरने के बाद जब आप इस बिजनेस के अंदर में आप ब्रॉन्ज बन जाते हैं, आप दोस्तों सिल्वर बन जाते हैं, आप प्लैटिनम बन जाते हैं, आपका टीम 100, 150, 200 लोग का हो जाता है, आपको कंपनी के बारे में सारी इंफॉर्मेशन मिल जाता है, सिस्टम के बारे में सारा इंफॉर्मेशन मिल जाता है। जब सारी चीज आप बिजनेस को सीखना शुरू कर जाते हो, उसके बाद दोस्तों एक क्रिटिसाइज का जो गुण होता है ये लोगों के अंदर में घुस जाता है, और लोग क्या काम करते हैं, यहाँ पर फेलियर होने का उनका कारण क्या होता है, वो अपनी टीम में अच्छे लीडर्स क्यों नहीं बना पाते हैं, वो क्या काम करते हैं जब फील्ड में निकलने हैं। तो मैंने देखा है तो आज जो मैं आपसे बातें कर रहा हूं, ये दोस्तों थ्योरेटिकल बात नहीं कर रहा हूं दोस्तों, मैं आपसे दोस्तों जो आज बातें कर रहा हूं, ये दोस्तों ओनली फॉर आपको प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं। लीडर क्या काम करते हैं, घर से निकलेगा प्लान दिखाने के लिए फील्ड में, किसी, अब उसके पास कोई लिस्ट नहीं है, वो कहीं फील्ड में प्लान नहीं दिखाएगा, किसी डाउन लाइन के घर पर जाकर के बैठ जाएगा। बैठने के बाद अब दोनों गप मारना शुरू करेंगे। पता है कंपनी में एक बंदे के ना 1 करोड़ का चेक बना है, और हमारा जो लीडर है ना, पर लीडर ना, इसका तो 5,000 का चेक नहीं बना। यार इस लीडर के साथ ना हमारा फ्यूचर बहुत ठीक नहीं है। तो इस तरह की बातें उनकी शुरू हो जाएगी। आपको पता है शेप्स ऑफ कंपनी का प्रोडक्ट जो है ना, वो कुछ ठीक नहीं आ रहा है। क्या कारण है दोस्तों? आज आप सारे लोग कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर जुड़े हैं, कोई फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब पर सब कुछ देखते रहते हैं। हर चीज के गुण और अवगुण हम सब लोग कहीं ना कहीं ढूंढते हैं। अवगुण ढूंढने में ज्यादा मजा आता है गुण ढूंढने में। और घर से तो निकला था किस लिए कि आज मैं पूरे दिन में जेपी सर पर डे मॉर्निंग अपडेट और अपग्रेड्स में बताते हैं कि
पर डे 9 बजे फील्ड में निकल जाना है। फुल टाइमर है तो, पार्ट टाइमर है तो आप कम से कम 24 घंटे के अंदर में 2 दिन दोस्तों आपने 2 प्लान पर डे दिखाना है और 90 डेज फॉर्मूला पर काम करना है। और 90 डेज फॉर्मूला का मतलब ये हुआ कि अगर आज मेरा 2 प्लान नहीं चला तो कल से 90 दिन में पहला दिन फिर स्टार्ट हो जाएगा। और कल 2 प्लान नहीं चला, मैं कल गलती से शादी में चला गया तो अगले दिन जिस दिन तक दोस्तों 90 दिन पूरा नहीं हो गया कंटिन्यू, तब तक दोस्तों ये फॉर्मूला आपके लिए लागू है। और आप लीडर हैं, अगर आपका पर डे आपने टारगेट बनाया कि पर डे मेरे टीम में 2 सेल निकलना चाहिए और आपके टीम में पर डे 2 सेल नहीं निकल रहा है, तो आपके लिए कल फिर अगला दिन होगा, पहला दिन से स्टार्ट। अरे सोच करके काम करिए। सेट शॉप के अंदर दोस्तों 2 साल के अंदर आपका सिलेक्शन हो जाएगा डायमंडशिप में दोस्तों। लेकिन होता क्या है, हम लोग क्रिटिसाइज इस बिजनेस में जैसे जैसे ऊपर बढ़ते चले जाते हैं, जैसे जैसे दोस्तों आप बिजनेस में आप जवान होना शुरू कर जाते हैं दोस्तों, अपनी टीम की बुराइयां, अपनी अपलाइन की बुराइयां, अपने डाउन लाइन की बुराइयां, अपनी बदर लाइन की बुराइयां, अपनी कंपनी की बुराइयां, इन सारे चीजों से आपका जो माइंड है दोस्तों वो सड़ना शुरू हो जाता है। और इस बिजनेस में आपने दोस्तों जो करोड़ों रुपए कमाने की चाहत के साथ आते हैं दोस्तों, आपकी बर्बादी की फॉर्म भरी जाती है और वहां से दोस्तों आप बर्बाद के रास्ते पर चले जाते हैं। और बहुत सारे लोगों का आपने देखा भी हो अपने लाइफ में, जो कम से कम दोस्तों 50-50 कंपनी डायरेक्ट सेलिंग का ज्वाइन करता है, छोड़ता है, ज्वाइनिंग करता है। तो दोस्तों ऐसे आदमी के चक्करों में पड़ करके और आप अपने टीम को क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिए, अपने टीम को पतन कराना शुरू कर दिए, आप अपने आप को दोस्तों पतन होने के कागार पर बढ़ जाओगे। कब? जब दोस्तों आप क्रिटिसाइज करने लगते हो। जिंदगी के अंदर सब कुछ जानते हुए कभी भी दोस्तों किसी के बारे में बुरा बोलना ही नहीं है दोस्तों। आपका धंधा चलेगा और ओनली फॉर फोकस दोस्तों आपके अपने काम पर होना चाहिए। तो आज के बाद दोस्तों क्रिटिसाइज को हम सब लोगों ने आज इस बुरी आदत को दोस्तों आज जला करके फेंक देना है। दोस्तों आज के बाद हमें क्रिटिसाइज करना नहीं है। कंप्लेनिंग एटीट्यूड्स, तो हमारे बिजनेस में बहुत सारे लोग हैं जो कंप्लेनिंग एटीट्यूड्स पे होते हैं। कैसे दोस्तों होते हैं? अपने आप को सही ठहराना। सर जी मेरी डाउनलाइन ना आज यहाँ पर काम करने नहीं जाते। अरे वो तो सर जी एकदम बेकार आदमी है, गाली भी देते हैं, ग्लोज भी करते हैं। सर जी मैंने उसको बोला सुबह मॉर्निंग अपडेट अपग्रेड्स में आना, रोज बोलता है सर जी मैं आऊंगा, लेकिन आता उता कभी नहीं है, केवल बोलता है कि मैं रोज आऊंगा। उसको सर मैं प्लान के लिए बुलाता हूँ, वो सर जी प्लान में एक भी सर प्लान नहीं दिखवाता है सर जी हमारे से। और हमेशा रोते रहता है। कभी उसके घर में जाएं तो बोलता है मेरी वाइफ बीमार है, अभी तो मेरा बच्चा छोटा है, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, 1-2 साल का हो जाएगा, अभी बेबी हुई घर में, तब हम काम करेंगे। अभी सर जी वो तो ऐसे बोलता रहता है, सर जी अभी तो ठंड की मौसम आ गया, थोड़ा थोड़ा नॉर्मल मौसम होने दो ना। अभी लोग कुछ दिन पहले बहाना बना रहे थे कि सर जी अभी तो दशहरा है, दुर्गा पूजा है, छठ पूजा आ रहा है, कोविड है। अभी दोस्तों 10 दिनों से क्या बहाना चल रहा है मैं आपको बता दूं, जो मेरे सामने आ रहा है, सर जी अभी मैं तो शादी विवाह में बहुत बिजी हो गया हूं। अरे भैया एक दिन आपके घर में शादी, चाहे आपके रिलेशन में शादी, 15 दिनों से लोग बहुत बिजी चल रहे हैं। दोस्तों आप जीवन में कभी आगे नहीं। कंप्लेनिंग एटीट्यूड जब तक दोस्तों आप खत्म नहीं करते हो, कंप्लेन करना खत्म नहीं कर देते हो दोस्तों, आप सेफ शॉप में कभी भी आगे नहीं बढ़ोगे। अपलाइंस डाउनलाइंस का कंप्लेन करना, कंपनी का कंप्लेन करना दोस्तों, इससे हमारी और आपकी धंधा दोस्तों बहुत तेजी से आगे नहीं। बस लगातार मेरे से आपकी फोन खत्म होने के बाद अपनी ग्रेट महागुरु से बात होगी, फाइन ट्यूनिंग होगी दोस्तों। हम क्या बात करें, सर जी हमारा फिर नया टीम बना रहा हूं सर जी, एक नया ग्रुप खड़ा कर रहा हूं सर जी, हम छत्तीसगढ़ में नया टीम बना रहे हैं, हम दानापुर में नया टीम बना रहे हैं, हम भुवनेश्वर में नया टीम बना रहे हैं, हम गोरखपुर में नया टीम बना रहे हैं, हम लुधियाना के अंदर में नया टीम बना रहे हैं, हम हरिद्वार के अंदर में सर नया टीम बना रहे हैं, हम सर इंदौर के अंदर में फिर नया टीम बना रहे हैं सर जी, हम अमृतसर के अंदर में फिर काम शुरू किए हैं, वहां से सर फिर 9 आदमी की ज्वाइनिंग आ गई है सर जी, हम मध्य प्रदेश में ग्वालियर में सर टीम बना रहे हैं। ऐसे दोस्तों हमारा हमेशा अपने गुरु के साथ, महागुरु के साथ दोस्तों बात होता है। और कंप्लेन शब्द दोस्तों मैं कभी भी नहीं, हमेशा दोस्तों एनर्जी से लबालब रहता हूं दोस्तों। आपको मुझे देखने से आपको पता चलता होगा कि जेपी सिंह दोस्तों एनर्जी से कितना लबालब रहता है। तो दोस्तों अपने दिमाग से नेवर क्रिटिसाइज और कभी भी दोस्तों कंप्लेनिंग ना अपने बारे में, ना टीम के बारे में, ना सिस्टम के बारे में, ना कंपनी के बारे में, ना प्रोडक्ट के बारे में
दोस्तों इसको खत्म कर दो। अगर आपको हर चीज के अंदर में अगर दोस्तों आपको अच्छाइयां ढूंढने आ गया तो दोस्तों आपको बुराइयां कभी भी नहीं देखेंगी। अगर दोस्तों आपको बुराइयां ढूंढने आया है सेल्फ स्वैप के अंदर में, इस बिजनेस के अंदर में, इसका पे प्लान के अंदर में, दोस्तों शायद ये बिजनेस आपके लिए नहीं है। दोस्तों आप जो काम कर रहे थे वो कर लो। अगर ये सारे एटीट्यूड्स आपके अंदर नहीं है दोस्तों, आप अपने टीम के अंदर में ब्रांड लीडर का फौज दोस्तों आप 6 महीने के अंदर में दोस्तों आप तैयार कर सकते हैं। याद रखना, नंबर 3 पॉइंट्स अपने टीम में लीडर की फौज तैयार करने के लिए एटीट्यूड। एटीट्यूड आप लोग हर 8 स्टेप ट्रेनिंग के ऊपर में पढ़ाते हो, मैं उसमें इतना डीपली नहीं जाऊंगा। पॉजिटिव और निगेटिव एटीट्यूड पर दोस्तों हम आज ओनली फॉर आपसे बात करेंगे पॉजिटिव एटीट्यूड्स के ऊपर में। योर माइंड इज ए पावरफुल थिंग व्हेन यू फील इट विद पॉजिटिव थॉट्स, योर लाइफ विल स्टार्ट टू चेंज। जिस दिन से दोस्तों आपके दिमाग के अंदर में पॉजिटिव चीज आने शुरू हुआ दोस्तों, जब हमने पहली बार अरविंद सर का वर्कशॉप, दिशा वर्कशॉप को लिया था दोस्तों, उस दिन ही हमें लगा था 4 दिन का वर्कशॉप था, मेरे जीवन का दोस्तों पहला वर्कशॉप था। और दोस्तों उस टाइम मैं इस बिजनेस में टोपाज था और टोपाज लेवल पर दोस्तों मैं 7 लोगों को लेकर के उस वर्कशॉप में गया था। जब 4 दिन का जो दोस्तों मैंने वर्कशॉप किया था दिशा दोस्तों, वहां से मेरे जीवन के अंदर में एक अलग ही एनर्जी दोस्तों उत्पन्न हुआ था। और वहां से दोस्तों मेरा इस बिजनेस के अंदर में दोस्तों मेरा जीवन के अंदर में कंप्लीट बदलाव दोस्तों शुरू हो गया था। तो दोस्तों अगर आप जीवन के अंदर में हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड से काम करेंगे तो दोस्तों आपका धंधा बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। कैसे दोस्तों, मैं कैसे अपने कंपनी के बारे में पॉजिटिव एटीट्यूड से काम करता हूं। मैं सोचा पहले जब हमने इस बिजनेस को ज्वाइनिंग किया था तो मेरे पास समय नहीं मिलता था, मैं फौज की नौकरी में था। फौज की नौकरी से मैं निकल गया, इसका मतलब मेरे पास बहुत समय मिलने लगा, इस समय को यूटिलाइज करो। दोस्तों फौज में भी हम 4:40 पर जगते थे, आज भी दोस्तों 4:40 पे जगते हैं, मेरा टाइम वही है। फौज में मेरा जीने का रहने का जो रूटीन था, जितना मैंने दोस्तों फिजिकल फिटनेस फौज के अंदर में ध्यान नहीं दिया, उससे ज्यादा दोस्तों हमने फौज छोड़ने के बाद फिजिकल, और कोविड में तो दोस्तों कमाल ही हो गया, आप ये समझिए धमाल ही हो गया। दोस्तों हमने पहले अपने अंदर ये बदला। फिर देखा है दोस्तों एटीट्यूड पे आइए, एकदम प्रैक्टिकल बात करूंगा, किताब की बात नहीं। उसके बाद दोस्तों हमने क्या देखा, जब बिजनेस को करना शुरू किया था मैं आर्मी से दोस्तों, अभी तो मैं केवल इतने दायरे में बिजनेस को करता हूं। अभी तो मैं रिटायर कर गया आर्मी से, मैंने बीआरएस ले लिया था इस बिजनेस को करने के लिए दोस्तों। जब मेरी कभी मौका मिलेगा तो कहानी बताऊंगा आपको, और कोई वर्कशॉप में बताते रहते हैं हम लोग दोस्तों। तो जब दोस्तों मुझे मिला तो मुझे लगने लगा कि अब दोस्तों मेरे लिए तो पूरा ये रुड़की शहर खाली है, अब तो मैं पूरा उत्तराखंड में बिजनेस कर सकता हूँ, अब मैं तो यूपी में बिजनेस कर सकता हूँ। पॉजिटिव एटीट्यूड में आ गया, ये एटीट्यूड मेरा बदलता शुरू हुआ। फिर धीरे धीरे जब मैं लीडर की फौज तैयार करने की कहानियां, जब ट्रेनिंग्स मेरे महागुरु जी अरविंद सर दिए, तो दोस्तों मेरा और दिमाग खुला कि दोस्तों मैं अपने टीम में लीडर को कैसे डेवलप करूंगा। और मेरी टीम में अगर रोज लीडर पैदा नहीं कर पा रहा हूं, मैं अकेले प्लान चला रहा हूं, अकेले ट्रेनिंग दे रहा हूं, तो दोस्तों उसी टाइम हम लोगों ने एक वर्कशॉप का गठन किया था, और उस वर्कशॉप का नाम है दोस्तों आउट स्टेशन टाउनशिप डेवलपमेंट वर्कशॉप। 21 आदमी से दोस्तों मैंने वर्कशॉप को शुरू किया था, और दोस्तों एक छोटे सी जगह में शुरू किया था। आज दोस्तों हम लोग 3 स्टार 4 स्टार होटल में उस वर्कशॉप को लेगा। तो एक अपॉर्चुनिटी दोस्तों मैंने अपने पॉजिटिव एटीट्यूड को रखा तो ये मुझे मिला, काम करने की तरीका मिला। और जो दोस्तों हमने 4 दिन का वर्कशॉप बनाया, वो वर्कशॉप दोस्तों हमने अपने आर्मी रूल्स के ऊपर में बनाया, उस रूटीन के ऊपर में बनाया कि हमने किस रूटीन में इस वर्कशॉप को करेंगे तो हमारे लोग बहुत तेजी से विकास करेंगे दोस्तों। जब धीरे धीरे बिजनेस आगे चलते गया, कंपनी अपने आप को अपग्रेड करती चली गई दोस्तों, मात्र दोस्तों हम 2 सूट लेंथ पर, याद रखिएगा दोस्तों, उस टाइम 7500 रुपए में, 7497 रुपए में दोस्तों 2 सूट लेंथ के ऊपर में हम लोग बिजनेस करते थे। और दोस्तों आज कुछ भी नहीं बदला है दोस्तों, आज कंपनी की पे आउट बढ़ गया है, लेकिन दोस्तों आज भी 10,353 रुपए के अंदर में दोस्तों 3 सूट लेंथ रेमंड का मिलता है। तो 3 पार्ट दोस्तों कर लीजिए दोस्तों, प्रोडक्ट महंगे कैसे हुए हैं मेरे को समझ में बात नहीं आता है। लोग मेरे साथ क्वेश्चन करते हैं सर प्रोडक्ट महंगे है, मैंने बोला पहले भी 2 सूट लेंथ
दोस्तों 7500 में मिलता था, आज भी 3 सूट लेंथ का पैकेज दोस्तों 10,353 में मिलता है। एक बात दोस्तों, मेरे दिमाग को कोई हिला नहीं सका दोस्तों, क्योंकि मैं ऑलवेज पॉजिटिव एटीट्यूड्स में काम करता हूं। फिर दोस्तों धीरे धीरे देखा, कंपनी ने 2 लाख रुपए की इनकम से ला करके दोस्तों 4 लाख रुपए की इनकम पर ला दी। फिर कंपनी ने क्या काम करा, एक ही ग्रुप में, और आपको बहुत सारा पैसा कमाने के लिए दोस्तों आपको 3 ग्रुप को डेवलप कर गया कि ब्लू ग्रुप, पर्पल ग्रुप, अंबर ग्रुप, आप यहां से 13 लाख कमा सकते हैं। लेकिन हाँ, उसके लिए कंपनी ने एक नियम बनाया कि जब तक दोस्तों आप अपनी ब्लू ग्रुप में 4 लाख रुपए की इनकम कैपिंग पर नहीं आ जाते हो, तब तक दोस्तों आपको अदर ग्रुप्स में काम नहीं करना पड़े। तो हमारा बिजनेस डेवलपमेंट होते चला गया दोस्तों। बीच में कुछ टाइम के लिए कंपनी में कोविड आ गया, थोड़ा प्रोडक्ट आने में प्रॉब्लम हो गया। उसके बाद में फिर बहुत सारे लीडर फड़फड़ाने लगे। हम लोगों ने फिर वहां पर अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव बनाकर रखा, अपने ग्रेट अपलाइन से बात करा, डाउनलाइन को समझाया दोस्तों। उसके बाद दोस्तों कंपनी ने इतनी बेहतरीन प्लान लेकर के आ गई कि दोस्तों पहले हम केवल मैचिंग इनकम से पैसा कमाते थे, अब दोस्तों उसी काम करने का मैचिंग इनकम पर भी पैसा मिलना शुरू हो गया, उसी काम का रीसेलिंग का इनकम मैचिंग पर मिलना शुरू हो गया, हफ्ते वाला इनकम शुरू हो गया, उसी काम का दोस्तों महीने में इनकम मिलना शुरू हो गया, उसी काम से दोस्तों रैंक इनकम शुरू हो गया। और एक दोस्तों लोग बोलते हैं कि प्रोडक्ट महंगे हो गए, तो दोस्तों उस पर मैं बात करता हूं, लीडरशिप कंसिस्टेंसी रिवार्ड आ गया। अगर दोस्तों आप 25 बीबी का सामान खरीदते हैं या 4,000 रुपए का सामान खरीदते हैं, तो 20% का दोस्तों आपको कूपन भी मिलना शुरू हो गया। तो दोस्तों मैंने अपने आप को कभी भी अपने सेट शॉप कंपनी के बारे में, अपने अप्लायंस के बारे में, अपने महागुरु जी के बारे में दोस्तों मैंने कभी भी डाउटफुल नहीं किया। हमेशा दोस्तों मैंने पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ बिजनेस किया। अगर दोस्तों आप भी चीज से कंपैरिजन किसी से नहीं करते हो, तो दोस्तों आपका धंधा हमेशा आगे बढ़ते चला जाएगा दोस्तों। योर लाइफ विल स्टार्ट टू चेंज। आज से ही दोस्तों आपकी लाइफ में बहुत बड़ी चेंजिंग होती है। आशावादी बनो दोस्तों। अगर आपको लीडर का फौज तैयार करना है तो आशावादी बनो। कैसे दोस्तों मैं आपको बताता हूं। जब मैं किसी व्यक्ति को ज्वाइनिंग कराता हूं, तो मैं अरविंद सर से बात करता हूं कि सर जी ये बहुत गरीब घर का लड़का है, गरीब प्रोफाइल का, सर कैसे सर्वाइव कर पाएगा। तो बोलते थे जेपी एक बात बताओ, तुम कौन सा अमीर घर में पैदा लिए थे। बोला यस सर। तुम भी तो गांव में जिए थे, तुम भी तो गांव के स्कूल में पढ़े थे। बोला यस सर, ये तो सारी बातें आपने सही बोला है। बोला अपने बिजनेस के अंदर में अगर जिस आदमी के पास में कॉमन सेंस है, जिसके पास बहुत बड़ा ड्रीम्स है, आपके नेटवर्क में आने के बाद कोई भी व्यक्ति दोस्तों कितना बड़ा काम कर जाएगा ये शायद कभी पता नहीं है। तो जीवन में आज कोविड चल रहा है, हो सकता है आपका आपका पेमेंट अप एंड डाउन हो। आप कहीं नौकरी करते हो, वहां आपको 30% ही पेमेंट मिलता होगा, 50% पेमेंट मिल रहा हो सकता है कि सेफ शॉप में भी आपको कंटिन्यू इनकम नहीं मिल पाती हो, कोविड के कारण है, आप फील्ड में नहीं निकल पा रहे हैं, आप सिस्टम नहीं चला पा रहे हैं दोस्तों। उसमें आपको आशावादी, मैं क्या विजन देखता हूं कि दोस्तों 2025 आते आते हम डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में सेफ शॉप ने और हम सारे लीडर्स मिलकर के जो लीडर की फौज तैयार कर रहे हैं दोस्तों, इस 6 महीने से लगातार जूम पर जो मॉर्निंग ट्रेनिंग हो रही है दोस्तों, मैं आशाओं के साथ ट्रेनिंग को करता हूं, कभी निराशा के साथ नहीं करता हूं दोस्तों। आज मेरी बातों को सुन करके आज हमारी टीम में अगर एक बंदा दोस्तों क्राउन एम्बेसडर बन जाता है, तो दोस्तों मेरा सबसे बड़ा दोस्तों आज ये बिजनेस सक्सेसफुल हुआ। आज इस टाइम हमारे उम्र के लोग, चाहे आपके उम्र के बहुत सारे लोग सो रहे होंगे, जो मैं नॉलेज को दे रहा हूं, आप जो नॉलेज को ले रहे हो, अगर दोस्तों आप अपने जीवन के अंदर में आशावादी बन गए, हर चीज में होप आपके पास है दोस्तों, एक खुली आसमान है दोस्तों। आप इस इंडस्ट्री के अंदर 1 करोड़ का भी नेटवर्क दोस्तों आप खड़ा कर सकते हो। इतनी पावरफुल इंडस्ट्री में दोस्तों आपने कदम रखा है, और इससे टॉप क्लास का बेनिफिट देने वाली कंपनी कोई भी ट्रेडिशनल मार्केटिंग में और किसी प्रकार की कंपनी नहीं दोस्तों। मैं आपको चैलेंज कर सकता हूं, जहां विदाउट रिस्क आप एक आशावादी बन करके दोस्तों इस बिजनेस के अंदर में सारी मकान को पूरा कर सकते हैं और अपने टीम को बना सकते हैं दोस्तों। इसलिए अपने आशा को कभी खत्म नहीं करना, कभी निराश मत होना दोस्तों, लगातार बैटिंग करते रहना दोस्तों, हमेशा आगे चले जाओगे दोस्तों। नेवर कंपैरिजन। अगर आप एक अच्छा लीडर की फौज तैयार करना है, सर जी मेरे साथ वो ज्वाइनिंग किया था, वो तो टोपाज बन गया, अभी तो मैं पर्ल बना हूं, मैं अब तो गोल्ड हूं। तो मैं आपको क्या बात बोला था कि आपने वोट की काउंटिंग देखा है,
कभी कोई पीछे, कभी कोई आगे। आप क्रिकेट मैच देखा है, कभी किसी के स्कोर आगे, कभी किसी का। दोस्तों आप बैटिंग करते रहो, पिच पर डटे रहो, टिके रहो, किसी दूसरे के साथ अपना कंपैरिजन मत करो। दोस्तों आप अपने आप में एक लॉयल लीडर हो, आप अपने आप के अंदर दोस्तों आप वफादार लीडर हो, आपके अंदर दोस्तों दो ग्रेटिट्यूड्स है, और दोस्तों किसी के अंदर में ग्रेटिट्यूड्स नहीं है दोस्तों। और ऐसा सोच करके अगर आप बिजनेस करते हो, आज भले आपका चेक बड़ा है या छोटा है दोस्तों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरा अरविंद सर हमेशा एक शब्द बोलते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा काम होगा, बहुत बड़ा काम होगा डायरेक्ट सेलिंग सेफ शॉप के अंदर में, तू मेरी बात मान ले जेपी। मैं बोलता है यस सर, हम लोग बहुत बड़ा काम करेंगे, हमारी सारी वर्कशॉप फॉरेन कंट्रियों में दोस्तों चली गई, सिप के अंदर में दोस्तों हम वर्कशॉप चलाएंगे। ये दोस्तों हमारी हमेशा प्लानिंग आशावादी के साथ, किसी के साथ कोई कंपैरिजन ना करके दोस्तों हम लगातार पीच पर डटे रहते हैं और दोस्तों आगे बढ़ते रहते हैं दोस्तों। नंबर 6 पॉइंट दोस्तों, खुद को जिम्मेवारी लेना। दोस्तों 90% लोग डायरेक्ट सेलिंग सेफ शॉप में सेलिंग के होते हैं, अपने जिम्मेवारियों से भागने वाला व्यक्ति कभी दोस्तों श्रेष्ठ नहीं बनता है। अगर दोस्तों आपको लीडर की फौज तैयार करना है तो दोस्तों आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ही पड़ेगा। दोस्तों रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे लेना पड़ेगा दोस्तों, मैं आपसे भी आगे बात करूंगा। प्लान दिखाना, आज जूम पर आपको प्लान लेने का मौका दिया गया दोस्तों, आप उससे भाग रहे हो। आज आपको एक स्टेप ट्रेनिंग देने का मौका दिया गया, आप उससे भाग रहे हो। दोस्तों आपको बात किया गया कि आज आप जाइए, आज बारिश हो रही है आपके शहर में, 4 लीडर को पकड़ करके आप उनके साथ लिस्ट मेकिंग सेशन कर लो, दोस्तों आप उसके लिए भाग रहे हो। आपको बोला गया कि अपने टीम में जाकर के ड्रीम बुक अपने टीम को चेक करो और आप भी अपना ड्रीम बुक बना करके उनको दिखाओ, आप दोस्तों उससे भाग रहे हो। तो दोस्तों आपका धंधा कैसे चलेगा? आपको हमने बोला कि मॉर्निंग अपडेट और अपग्रेड्स में 5-5 लोगों को ज्वाइनिंग कराओ, बोला छोड़ उसके लिए कौन कॉल करेगा, रोज कॉल करता हूं, जुड़ता उड़ता हूं नहीं है, छोड़ उसको, अब कॉल नहीं करेंगे। तो दोस्तों आपका धंधा चलेगा क्या? दोस्तों आपका धंधा कभी भी नहीं चलेगा। धंधा चलाने के लिए दोस्तों अगर हमें ट्रेनिंग देना है तो दोस्तों हमने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कभी भी अपने ट्रेनिंग को दोस्तों मिसिंग नहीं करता हूं, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं, आपके लिए प्रेजेंटेशन तैयार करता हूं, बनाता हूं, अपने अपलाइन से पूछता हूं, अपने ग्रेट गुरुजी अरविंद सर से बात करता हूं, उसके बाद दोस्तों आपको सारी ट्रेनिंग। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लोगे, आपको मान लिया कि अभी हमारा हरिद्वार का वर्कशॉप है, हरिद्वार के वर्कशॉप में आपको मान लो 10 लोग को लेकर के आना है, चाहे 20 लोग को लेकर के आना है, 15 लोग को लेना है। अभी से दोस्तों आप उनका पैसा कलेक्शन करा करके आप वहां के होटल में नहीं डाल पा रहे हो। दोस्तों हमारे ग्रेट मेंटर्स ने 30 बंदे के लिए फर्स्ट 30 को दोस्तों ऑफर दिया है, आप वो ऑफर को समझ करके अपने टीम में प्रमोट नहीं कर पा रहे हो, तो आपका धंधा। फिर आप वहां आओगे ट्रेनिंग लेने के बाद, सर जी इस बार गलती हो गया, इस बार मैं सर जी अकेले आया था इस वर्कशॉप के अंदर में, अगले बार सर जी मैं अपने लेफ्ट और राइट से 20-20 को लेकर के आऊंगा। जब हम लोगों ने एक्सपीरियंस शेयर कराते हैं तो एक्सपीरियंस शेयर में बोलते हैं सर जी मैं तो 1 साल के अंदर मैं डायमंड बन जाऊंगा, और फिर वो क्या करते हैं, भूल जाते हैं, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को भूल जाते हैं। तो जिम्मेवारियां अगर नहीं भूला कि जो मैंने बोला है उस पर अडिग रहना है, दोस्तों आपका बिजनेस चलेगा। सिंगल माइंड अप्रोच, अगर दोस्तों आपने लीडर्स का 7वां गुण और आपने अपने लीडर्स का फौज तैयार करना चाहते हो, सिंगल माइंड अप्रोच। मैंने हमेशा क्या बोलता हूं, सिंगल माइंड अप्रोच का मेरा डायलॉग है, कहीं आपको किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग की बुक्स में नहीं मिलेगा कि दोस्तों एक बार अगर खूंटा ठोक दिया ना तो दोस्तों अपनी भैंस तो यहीं बंधेगी। क्या बोला मैंने दोस्तों, अगर एक बार अपनी खूंटा ठोक दिया ना तो अपनी भैंस दोस्तों यहीं बंधेगी। एक बार दोस्तों अगर आपने सेफ टॉप कंपनी को ज्वाइनिंग कर लिया दोस्तों, मैंने अगर आपको इस चैनल पर बोलूं, अपनी मां की कसम बोलूं ना दोस्तों, तो मैंने बात बोलूंगा कि मैंने अपने जीवन के अंदर में मैंने अभी तक किसी दूसरी कंपनी का प्लान नहीं देखा दोस्तों, और मेरे माइंड में दोस्तों ऐसा कोई शब्द नहीं आता है। आज मेरे टीम में 40,000 से ज्यादा लोग हैं, और दोस्तों आज कोई भी काम नहीं करेगा ना तो जेपी सिंह अपने अंदर दम रखता है कि दोबारा दोस्तों 40,000 का टीम खड़ा कर दूंगा। इसको बोलते हैं दोस्तों सिंगल माइंड अप्रोच, कि अगर एक बार खूंटा ठोक दिया तो दोस्तों हमारी भैंस तो यहीं बंधेगी। और ऐसे सोच के लोग दोस्तों हमारे बिजनेस के अंदर में आगे बढ़ते हैं। अलग मन बिचलाने वाले लोग दोस्तों इस बिजनेस में कभी भी आगे नहीं बढ़ते हैं दोस्तों, क्योंकि यही प्लान, यही फॉलो अप दुनिया के किसी भी फील्ड में करना होगा। जब अच्छी कंपनी, अच्छी अपलाइन, अच्छा सिस्टम हमारे पास एक बार में मिल गया तो दोस्तों कैसे काम नहीं होगा। टीम में डिप्लीकेशन,
जो काम हम करते हैं, जो काम आप करते हो, मैं बार बार बोल रहा हूं, 5 बंदे को लेफ्ट, 5 बंदे को राइट बैठाना, लेके आना, ट्रेनिंग देना, और एक काम अगर दोस्तों आप लगातार नहीं कर रहे हो तो दोस्तों आपका धंधा डुप्लीकेशन के ऊपर में दोस्तों मेरा एक लेशन ही है पूरा 1 घंटे का, सिर्फ ऑफिशियल चैनल पर है। और आपको टीम डुप्लीकेशन पर जानना है तो उसको प्रॉपर आप स्टडी कर सकते हैं। अगर लीडर की फौज तैयार करना है तो डुप्लीकेशन में टूल्स का डुप्लीकेशन आपके टीम में हो रहा है, प्लान का डुप्लीकेशन आपके टीम में हो रहा है, लिस्ट मेकिंग का डुप्लीकेशन आपके टीम में हो रहा है, ड्रीम बुक का डुप्लीकेशन आपकी टीम में हो रहा है, फॉलोअप का डुप्लीकेशन 33 क्वेश्चन आंसर दोस्तों जो सेप्स ऑफ ऑफिशियल साइट अरविंद सर का उस पर आपने अपने टीम को रटवा रहे हो तो आपका धंधा कैसे आगे बढ़ेगा। टाइम पंक्चुअलिटी, जिसको जो समय दे दिया प्लान के लिए, फॉलोअप के लिए, लीडर्स मीटिंग के लिए, ग्रुप मीटिंग के लिए, जो जिसको समय दे दिया है तो समय से क्या आप आगे पीछे हो रहे हो तो दोस्तों आपका धंधा नहीं चलेगा। तो एक लीडर की अच्छा फौज तैयार करना है तो आपको पहले टाइम की पंक्चुअल बनना पड़ेगा और इसको दोस्तों फौज से सीखना पड़ेगा। फाइन ट्यूनिंग, अगर दोस्तों आप अपने टीम में 2 लोग, 4 लोग, 10 लोग, 20 लोग को ज्वाइनिंग करा दिए हो तो सुबह शाम उससे बात करते हो, सर नमस्कार, कैसे हैं आप, आपका परिवार में सब ठीक ठाक, सर बताइए सेफ शॉप के बारे में क्या खबर है आपका, सर कल कितना प्लान हुआ, कल सर आपके टीम में कोई डीडी निकला कि नहीं निकला सर जी, आज का आपका क्या प्लानिंग है सर जी। 2 मिनट के अंदर बात करा, लंबी चौड़ी बात नहीं, दूसरे को फोन लगा लिया, तीसरे को फोन लगा। लेफ्ट और राइट से दोस्तों अगर आपकी टीम 30 की है, 20-20 लोगों से भी बात 10-10 लोगों से करते हो, आपका धंधा चलेगा नहीं। दोस्तों 11 बात लीडर्स की फौज तैयार करने के लिए 8 स्टेप का कंप्लीट नॉलेज, ड्रीम बनाना, ड्रीम बनवाना, लिस्ट बनाना, लिस्ट बनवाना, इन्विटेशन करना, इन्विटेशन करवाना, प्लान देखना, प्लान दिखवाना, फॉलोअप का धांसू बनना और फॉलोअप धांसू करने का दमदार तरीका, सेल्स क्लोजिंग का सिखाना। दोस्तों अगर आपके धंधा नहीं चलेगा आप बताइएगा दोस्तों, ये काम आप कर रहे हैं 100% यूजर बनना, 100% यूजर बनाना, तब जाकर के। तो इसके लिए आपको छोटा छोटा क्लास आपको अपने टीम में दोस्तों कराना पड़ेगा। और दोस्तों सेल्स को बहुत तेजी से आगे बढ़ाना चाहते हो, ये फंडा याद रख लेना। तो सेल्स इंक्रीजिंग टेक्निक, फर्स्ट परचेजिंग पर दोस्तों आप कम से कम 30,000 रुपए का प्लान बना करके कम्बो पैक और 3 डीडी दो, और 3 आईडी अगर एक परिवार में देते हो, एफआईएम अगर पहला दिन बंदा 1 डीडी लेता है और 2 डीडी और दोस्तों उसके घर में 2 आईडी उसके परिवार को लगा देते हो एफआईएम के दौरान, तो 33,000 का टीम बनाते बनाते दोस्तों इस बिजनेस के अंदर में आप डायमंड बन जाओगे, मात्र 3300 का टीम बनाते बनाते। बहुत बड़ा धंधा के बारे में आप नहीं सोचो दोस्तों। और लास्ट पॉइंट दोस्तों, अगर आपको लीडर की फौज तैयार करना है, कभी भी किसी को इस बिजनेस में झूठ बोल करके आपको दोस्तों ज्वाइन कराना नहीं है कि दोस्तों आप मेरे साथ ज्वाइन कर लो, आपको कुछ करना है नहीं, सब मैं आपके लिए करूंगा, आप एक बार डीडी तो दे दो, आप मेरे कंपनी का प्रोडक्ट को बढ़ा चढ़ा कर बताना, जो ओरिजिनलिटी से ऊपर चले जाना। तो देखो दोस्तों आपके साथ यही होगा, आप 10 का टीम, 50 का टीम, 100 का टीम, 5,000 का टीम, 10,000 का टीम भी बनाओगे ना, उसके बाद दोस्तों आपकी बर्बादी होगी। इतनी बड़ी खाई में गिरोगे ना। सेफ सोप में झूठ बोलने वाला लीडर को पहले दोस्तों सेफ सोप घुमाता है, फिर उसको उठाता है, फिर उसको तोड़ता है, फिर उसको दोस्तों खाई में फेंक देता है।